रेडी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 7 का 7.8 न्यूमेरिकल करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। किसका? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब सवाल इस तरह स्टार्ट है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, अर्थ से सन तक का या सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, तो सन बना लेते हैं पहले। ये हमारे यहाँ सन ऐसा होता है, ठीक है ना भाई। ये हमारा हो गया सन, ये सूरज वाला है। थोड़ा टाइम भी तो लगे ना। ये हो गया सन हमारा, ये पाकिस्तान का है ना, अंदर कचरा भरा हुआ है इसके। तो द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। अब अर्थ बनाते हैं, अगर हम अर्थ की रोटेशन दिखाएं तो ये हमारा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, और उसके अंदर जो है वो अर्थ को इस तरह दिखा देते हैं, ऐसी है। अपनी वाली अर्थ से ज़्यादा खूबसूरत है ये, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.49। तो सबसे पहले हम यहाँ रेडियस लिख लेंगे, 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो ये हमारे पास रेडियस, दोनों के बीच का फासला। वैसे तो सेंटर से फासला होता है, फासला सेंटर टू सेंटर होता है। टेढ़ी हो गई, टेढ़ी। इसको अगर सीधा ऐसे करें, ठीक है ना भाई, ये हमारे पास रेडियस हो गया। अच्छा भाई, फिर सुनना, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज 1.9 into 10 की पावर 11 मीटर। द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 की पावर 24। मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 की पावर 4 kg। अब ये अर्थ जो है ये me है, me इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना। और मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन क्या होगा? ms। एंड द मास ऑफ सन इज 2 into 10 की पावर 30। तो मास ऑफ सन इज 2 into 10 की पावर 30, और ये भी kg। समझ नहीं आता सूरज पे जाके वजन कैसे कर लिया। खैर, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स हमने यहाँ पर मालूम करनी है, और ग्रेविटी की वैल्यू अक्सर सवाल में नहीं दी हुई होती। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डेटा, ठीक है। अच्छा भाई, रेडियस हमारे पास, फिर देखें सवाल। मास ऑफ सन हमें गिवन है, ये है। मास ऑफ अर्थ ये है, ये रोटेट कर रहा है, ये इसकी रोटेशन है, रोटेट कर रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ये है। बताएं दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद एस का मतलब अभिच्छा। अभिच्छा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम, ठीक है ना। मेरे नाम से शुरू, मेरे नाम पे खत्म। तो एस हम जानते हैं फोर्स होती है, बेटा पहले देख लो फिर लिखना। फोर्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो जी, m1 एक मास को आप ms ले लें, ms एक मास को आप me ले लें, किसी को भी कोई सा भी ले लें, और नीचे रेडियस स्क्वायर r आ रही है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये बात याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये कभी पेपर में जी की गिवन होती है और कभी नहीं होती। तो लाजिम नहीं है कि पेपर में आपको जो है वो गिवन ही मिले, आपने याद कर दिया। बेहतर है कि याद करें, लिखिए आ जाए आपको लगे। उसके बाद है ms। व्हाट इज ms? 2 into 10 की पावर 30। 2 into 10 की पावर 30। चलो, उसके बाद me क्या है? 6 into 10 की पावर 24। 6 into 10 की पावर 24। उसके बाद डिवाइड हो रहा है रेडियस। रेडियस क्या है? 1.49 into 10 की पावर 11, और इसका हो गया स्क्वायर। अब जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया, सारी वैल्यू एक साथ लिख लें। 6.67 इंटू 2 इंटू 6, और उसके बाद सारी 10 की पावर्स को अलग कर लें। -11 -30 24 प्लस 30 24, और ये स्क्वायर दोनों पे आएगा। 1.49
इसका हो गया स्क्वायर और 10 11 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब f इज इक्वल टू 6.67 इंटू 2 6 12, ये बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, -11 प्लस 30 प्लस 24 डिवाइडेड बाय ये 10 तो लिखा नहीं, इंटू 10 की पावर। अब 1.4 इसका करेंगे स्क्वायर, इसका 1.4, तो 1.49 मल्टीप्लाई 1.49, ये आ गया 2.2201 इंटू 10 की पावर 11 to the 22। अब इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, 6.67 मल्टीप्लाई हमारा 12, हमारा प्यारा 12, 80.04 इंटू 10 की पावर -11, 30 और 24 को प्लस करें, प्लस 54, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2.2201, और ये जो 10 की पावर है इसे ऊपर शिफ्ट कर लें, यहाँ पर ये है प्लस में, जब ऊपर आएगी माइनस में, तो इसको जरा आगे एक्सटेंड कर लें, 10 की पावर -22। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को करते हैं डिवाइड, ठीक है, और फिर इसको रिजॉल्व करेंगे। तो f इज इक्वल टू, अगर 80.04 को 80.04 डिवाइडेड बाय 2.2201, इन्हें हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 36.052 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 54, और ये एक और माइनस आ गया -22, ठीक है। देखिए सर फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, f इज इक्वल टू 36.052 इंटू 10 की पावर, प्लस वाला ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक स्टेप ज़्यादा कर लेंगे, और दोनों माइनस वालों को माइनस माइनस प्लस, तो 22 और 11 30, -33, तो f इज इक्वल टू 36.052 इंटू 10 की पावर, दोनों को माइनस करें 21, ठीक है, ये फोर्स आ गई। वैसे तो यहाँ न्यूटन लिखते हैं कि आंसर हो जाएगा आपका, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि हम मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में सिंगल डेसिमल प्लेस पे जो है वो आंसर लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे 3.60, आगे वैल्यू लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, 52 इंटू 10 की पावर 21। अभी मैंने डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया है, तो कितने नंबर है बीच में? 2, 1, भाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है ना, तो बीच में खाली 6 आ रहा है मेरे पास, तो अब 1 नंबर आ रहा है, तो 1 प्लस करूँगा माइनस प्लस, तो यहाँ कर लेंगे +1 प्लस, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था, यानी राइट साइड पे शिफ्ट किया था, तो हमने माइनस किया था, तो f इज इक्वल टू 3.6052 इंटू 10 की पावर 22, और फोर्स का यूनिट दुनिया जहाँ में कोई सी भी फोर्स हो सबका यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये हमारा हो गया आंसर।